दोस्तों, भोजन हमारे स्वास्थ्य को बना भी सकता है और इसे खराब भी कर सकता है। आजकल लोगों का खाना इतना खराब होता चला जा रहा है कि लोग चाहकर भी अपने आप को बीमार होने से नहीं बचा पा रहे हैं। सारी चीज़ों में मिलावट और केमिकल का उपयोग आपके स्वास्थ्य को और भी खराब करता जा रहा है। ऐसे में अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने और बीमारियों से बचे रहने के लिए आपको ज़रूरत है कुछ चीज़ों को अपने डाइनिंग टेबल से जितना हो सके दूर रखें। तो आइए जानते हैं एक लेख में दिए गए कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों के बारे में। तो सबसे पहला है कृत्रिम मक्खन, क्योंकि इसमें बहुत अधिक मात्रा में ट्रांस फैट होता है, जिससे अक्सर हार्ट से रिलेटेड बीमारियां होती हैं। हृदय से संबंधित बीमारियों के अलावा इसे स्तनपान से भी जोड़कर देखा जाता है। दरअसल कृत्रिम मक्खन में हाई ट्रांस फैट काफ़ी नुकसानदायक होता है, जिसकी वजह से मां के दूध की गुणवत्ता कम हो जाती है और नवजात शिशु को पूरा पोषण नहीं मिल पाता है। इस प्रोडक्ट का छोटा भाग ही आपका इंसुलिन लेवल बढ़ा सकता है। हम जानते हैं कि ये मक्खन खाने में स्वादिष्ट होता है, लेकिन इसे खाने से पहले इसके स्वाद के साथ साथ इसके नुकसान के बारे में भी सोच लें। दूसरा है कार्बोनेटेड पानी। स्वाद और मिठास ये ऐसे मुख्य तत्व हैं जो दुनिया भर में परोसे जाने वाली इस लोकप्रिय ड्रिंक में मौजूद हैं। इसके अलावा कई अन्य पदार्थ हैं जो सोडा को एक साधारण विकल्प से परिवर्तित करते हैं, जो हमारे प्रमुख घातक खाद्य पदार्थों में से एक बन जाता है। जानते हैं क्यों? बहुत आसान है। शर्करा युक्त सोडा पेय से आपका मस्तिष्क संतुष्ट नहीं हो सकता है, इसलिए आप अपने स्वास्थ्य पर कोई सकारात्मक प्रभाव डाले बिना अपनी दिनचर्या में खाली कैलोरी जोड़ते रहेंगे। फ्रुक्टोज की तरह उच्च मात्रा में अनावश्यक शर्करा आपके लीवर द्वारा ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती है और फिर आपका शरीर इसे वसा के रूप में एकत्रित कर लेता है। हाँ, हम जानते हैं आपको सोडा पीना पसंद है, पर जरा अपने स्वास्थ्य के बारे में भी सोचें। आप थके हुए हैं और आपको शारीरिक या मानसिक तनाव का सामना करना है, इसलिए थकान में मदद करने में एनर्जी ड्रिंक से बेहतर साथी और कौन हो सकता है। एनर्जी ड्रिंक फायदेमंद होती हैं यदि उन्हें पीने के जोखिमों के बारे में जागरूकता के साथ उपयोग किया जाता है। ज्यादातर में एनर्जी ब्लेंड जैसे कि कैफीन, टॉरिन, ग्वाराना, बी विटामिन और ग्लूकोरोनोलैक्टोन इतनी मात्रा में होते हैं जो कई पेय मात्रा में सुरक्षित नहीं हो सकते हैं। यदि इन्हें बहुत अधिक मात्रा में लिया जाता है तो ये हानिकारक हो सकते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि ये अवैध ड्रग्स, धूम्रपान या शराब जितने ही हानिकारक हो सकते हैं। जब किसी जूस के पैकेट को खरीदते हैं तो उसी 100% फलों का इस्तेमाल करके बनाया गया जूस लिखा होता है, लेकिन ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। ये सिर्फ विज्ञापन का एक तरीका है। इस जूस को तैयार करने के लिए फलों को निचोड़कर उनसे जूस निकाल लिया जाता है और इसे आमतौर पर 1 साल तक रस से भरे ऑक्सीजन टपकने वाले टैंकों में स्टोर करके रखा जाता है। इससे जूस लगभग फ्लेवर मुक्त हो जाता है। तो फिर हमारी इस नेचुरल एनर्जी ड्रिंक में स्वाद और फ्लेवर कहाँ से आता है? इसके लिए अपने बाद में फ्लेवर पैक मिलाए जाते हैं और ये पूरी प्रक्रिया का दूसरा चरण होता है और इसी टेस्ट का हम आनंद ले रहे होते हैं। सफ़ेद ब्रेड अन्य ब्रेड विकल्पों की तुलना में फाइबर और प्रोटीन के मामले में बहुत खराब होता है। पूरी तरह से गेहूं से बना राई ब्रेड अभी 2 उदाहरण है, हालांकि उदाहरण तो बहुत सारे दिए जा सकते हैं। फाइबर हमारे शरीर को यह समझने में मदद करता है कि उसने कितना खा लिया है। यदि हम कैलोरी की अतिरिक्त खपत नहीं करना चाहते हैं तो परिपूर्णता की अनुभूति महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एक इंसुलिन स्पाइक जोखिम अपने रास्ते पर है। प्रणाली में इंसुलिन की अतिरिक्त मात्रा हार्मोन रिलीज करके शरीर द्वारा काउंटर किया जाता है, जिसे स्वस्थ व्यक्ति में लगातार सक्रिय नहीं होना चाहिए। प्रोसेस्ड मीट क्या है? वे विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ हैं, जैसे कि हॉट डॉग, बेकन, सॉसेज, हैम या सलामी, कॉर्न बीफ, स्मोक्ड मीट, झटकेदार बीफ और बाकी वे सारे मीट जिन्हें नमक, क्यूरिंग, कैनिंग, ड्राइंग या स्मोकिंग के द्वारा संसाधित किया जाता है। संसाधित मीट आमतौर पर हाई ब्लड प्रेशर और अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनते हैं। उनके खाने के नकारात्मक परिणाम इस मीट को संसाधित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उच्च तापमान से प्राप्त होते हैं, जो नाइट्रोसामाइन बनाते हैं, जो कार्सिनोजेनिक होते हैं। जब हम व्यस्त होते हैं या हमारे पास समय नहीं होता है तो हम अपने भोजन के विकल्प के रूप में डिब्बाबंद प्रोडक्ट चुनते हैं, यानी बाजार बिकने वाले केन गुड्स। हालांकि डिब्बाबंद प्रोडक्ट खाने से किसी की मौत नहीं होती है,
लेकिन इसे अपनी कमजोरी न बनाएं और ऐसे खाने की आदत से बचने में ही भलाई है। क्या आपको पता है कैनिंग एक प्रक्रिया है जिससे गुजरने के बाद प्रोडक्ट को तैयार किया जाता है ताकि लंबे समय तक उन्हें खराब होने से बचाया जा सके। ये अवधि 1 साल से 5 साल तक या उससे भी ज्यादा हो सकती है। वहीं कुछ अन्य पोषक तत्व जैसे कि पानी में घुलनशील विटामिन सामान को डिब्बाबंद करने में उपयोग किए जाने वाले उच्च ताप से खराब या नष्ट हो सकते हैं। इसके अलावा कई इंडस्ट्रीज के डिब्बाबंद उत्पादों में चीनी और नमक बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। सफ़ेद नमक उतना ही नुकसानदायक है जितना कि चीनी। नमकीन का मतलब स्वादिष्ट होता है, हम ये जानते हैं। भोजन में नमक की अधिक मात्रा से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, जिससे हृदय रोग और स्ट्रोक का खतरा बढ़ाता है। हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने डाइट में यह ध्यान रखना चाहिए कि हम कितना नमक ले रहे हैं, और यदि नमक की मात्रा ज़्यादा तो उसे कम करें और भोजन को स्वास्थ्यवर्धक बनाएं। अगर हम मुट्ठी भर नमक की जगह चुटकी भर नमक डालें तो बुरा नहीं होगा। तो ये थे कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ जो आपके टेबल पर रहकर आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन्हें जल्द से जल्द हटा दें। ऐसे ही स्वास्थ्य से जुड़े जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।